चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का आज का टॉपिक है, पिछले क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने HRA एंड HSRA के बारे में पढ़ा। HRA की स्थापना कब होती है? तो 1924 में। और HSRA की स्थापना कब होती है? 1928 में। HRA की स्थापना कहाँ होती है? तो ये होता है कानपुर में, और इसकी स्थापना होती है दिल्ली में। इसके संस्थापक कौन थे? योगेश के, हाँ थे, यस है ना, यस, योगेश चंद्र बनर्जी और सचिंद्र सान्याल। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। योगेश चटर्जी एंड सचिन संजय। हाँ, इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि क्रांतिकारी कार्य कौन कौन से के HRA, तो HRA का एक मेन क्रांतिकारी कार्य के नाम आता है काकोरी काकोरी कांड। काकोरी कांड आता है जिसकी जो कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। इसके बाद यहाँ पे 3 आदमी को फांसी दिया जाता है। R38 था। R3A मतलब क्या था? रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल और राम प्रसाद बिस्मिल एंड राजेंद्र लाहरी एंड अशफाक उल्ला खां। काकोरी खान, ये तीनों क्यों क्या चारों क्या कहता है? फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी की सजा सुनाई जाती है। HSRA का प्रमुख क्रांतिकारी कार्य देखा जाए तो फर्स्ट में नाम आता है सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या जो कि होता है 17 दिसंबर 1928 को। सेकेंड अगर देखा जाए तो इसमें आता है बम कांड। बम कांड टाइम पीरियड है 8 अप्रैल 1929। बम में कौन कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त एवं एक और नाम किनका आता है? भगत सिंह। यहाँ तक हम लोग, जहां तक याद है हमें, यहाँ तक हम लोग क्लास कर चुके थे। तो आगे क्लास करते हैं। कोई अभी तक ज्वाइन नहीं किया है क्लास? सर,
जनरल में जाके जनरल में जाके लो। हेलो तो अकेले कैसा सुना दे रजनी सर चलो इतना लेट से तुम लोग आते हो? नहीं सर हम बहुत पहले आ गए। बहुत पहले कहाँ आ गए? पूरा इतना कर दिया उसके बाद देख रहे थे कोई नहीं ज्वाइन किए हुए था। तो आप उस पर कुछ मैसेज नहीं किए कि आ जाओ नहीं आ जाओ। क्या आ जाओ ना ज्वाइन नहीं बताया था कि 9:30 में हो जाएगा? हाँ तो इस पर मैसेज कर देते हैं एक बार। वही काम बाकी रह गया ना। मोनी दी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तुम लोगों को पहले से कुछ किया ही नहीं जाता। टाइम होता है उस टाइम तुम लोग ज्वाइन होना है, ये होना है, करना है। उनका क्या दिक्कत हो रहा था? हाँ, चलो वो आगे ज्वाइन स्टार्ट सर करते मोनी हैं, ठीक दी। है। चलो एचआरए और एचएसआरए हम लोग पढ़ रहे थे ना। एचआरए की स्थापना। हाँ हाँ योगेश चंद्र और सचिंद्र सन्याल। हाँ, योगेश चंद्र और सचिंद्र सन्याल। योगेश चंद्र बनर्जी सन्याल है ना, योगेश चंद्र बनर्जी और सचिंद्र सन्याल ने क्या किया था इसका? इसके संस्थापक थे एचआरए का। 1924 में हुआ हाँ था, जिसका कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। ठीक है। कानपुर में। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि कौन सा क्रांतिकारी कार्य था, तो वो क्रांतिकारी कार्य का नाम क्या था? काकोरी कांड, जो हुआ था 9 अगस्त करेक्ट। 1924 में। इसमें क्या हुआ? चार आदमी को फांसी दिया गया था। कौन कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। फांसी के बाद क्या होता है कि ये एचआरए लगभग क्या होता है? खत्म होने के कगार पे होता है। तो समाप्त। चंद्रशेखर आजाद इसको क्या करते हैं? फिर से एक जागृति प्रदान करते हैं। उसका नाम क्या करते हैं? एचएसआर, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो इसमें हम पढ़ चुके थे सैंडर्स, दो क्रांतिकारी कार्य के बारे में पढ़ चुके थे। एक सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को, और बम कांड 8 अप्रैल 1929 को। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह थे बम कांड में सिलसिले में। ठीक है। अब आगे आते हैं अगला पॉइंट है हम लोग का एचएसआर के अंतर्गत थी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929। चलो, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा
1929। अब होता क्या है, क्योंकि बम कांड में किनको किनको गिरफ्तार कर दिया गया था, बटुकेश्वर दत्त और किनको, भगत सिंह को। हाँ, भगत सिंह को क्या किया था, गिरफ्तार कर दिया गया था। और उनपे है जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से एक मुकदमा चलाया जाने लगा। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, और कुछ क्रांतिकारी भी क्या होते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो चूंकि ये लोग कौन से थे, ये लोग कैदी जो थे, जो अंग्रेजी सरकार थी, ये लोग के साथ कैसा बिहेव कर रहे थे, सिंपल कैदी, जिसको क्या बोल सकते हैं, एक साधारण कैदी के रूप में व्यवहार किया जा रहा था। कैसे व्यवहार किया जा रहा था इन लोग के साथ, साधारण कैदी के रूप में बस। लेकिन ये लोग क्रांतिकारी थे, तो ये लोग बस ये डिमांड कर रहे थे कि हम लोग को साधारण कैदी नहीं माना जाए, हम लोग क्या माना जाए, क्रांतिकारी कैदी माना जाए। और क्रांतिकारी कैदी माना जाए, इट मीन्स कि हमें क्या मिला है, कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब साधारण कैदी से कुछ एक्स्ट्रा हमें व्यवहार किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सब लोग है जो भूख हड़ताल पे जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये लोग क्या जाते हैं, भूख हड़ताल पे जाते हैं, जिसमें एक नाम आता है, नाम सुने होंगे आप लोग, जतिन दास। क्या नाम आता है, जतिन दास। जतिन। जतिन दास, जतिन दास क्या करते हैं, वो अनशन में बैठते हैं। अनशन में क्यों बैठते हैं लोग, पता चल गया। ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे कि हमें साधारण कैदी नहीं मानकर हमें क्या माना जाए, क्रांतिकारी कैदी माना जाए। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा। हाँ। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हमें साधारण अपराधी नहीं माना जाए, हमें क्या माना जाए कि हम लोग राजनीतिक बंदियां हैं, मतलब कि राजनीति के द्वारा हम क्या किए हुए हैं, मतलब राजनीति के कारण हम लोग क्या किए हैं, बंदी बनाए गए हैं। आगे इसके लिए वो ब्रिटेन सरकार क्या करी, नहीं मान रही थी। तो ये लोग है जो भूख हड़ताल में बैठते हैं, जिनमें भूख हड़ताल में बैठते हैं, तो जतिन दास का नाम इसमें इनमें आता है। जतिन दास का नाम क्यों आता है, क्योंकि ये 64 दिनों के हड़ताल, 64वें दिन, यानी कहने का मतलब हुआ 64वें दिन क्या होता है, इनका देहांत हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 64 दिन क्या करते हैं, ये अनशन पे बैठते हैं। डेट क्या है, 13 सितंबर 1929। 13 सितंबर 64 दिन भूख 1929 पड़ को, रहा है। हाँ 64 दिन क्या रहे थे, ये भूख हड़ताल पे बैठे थे। ठीक है, जब इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, एट लास्ट क्या हुआ, जतिन दास की क्या होगी, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा ये है। और एक चीज और पढ़ना है हमें, इसमें है जो तीन, कौन कौन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई जाती है। भगत सिंह, सुखदेव। सुखदेव, मूवी देखे हो तो दिखाता है ना इसमें, हाँ। और राजगुरु। ठीक है, तो इसमें भगत सिंह, कोई किए सुखदेव थे क्या, और क्या चीज, ये सब किए थे क्या इसमें, भगत सिंह, ये सुखदेव, लोग राजगुरु? HSRA के मेंबर थे। HSRA के मेंबर थे, तो HSRA क्या कर रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहा था। HSRA के जो भी आंदोलन मेंबर कर रहे होंगे वो क्या कर रहे थे, हाँ आंदोलन कर रहे थे। ठीक है ना, तो उसी आंदोलन के दौरान HSRA के अंतर्गत ये लोग क्या होते हैं, ये लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। और इन पे है जो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा चलाया जाता है, जिन्हें हमारे प्रश्न के अनुसार या हमारे एग्जाम के अनुसार क्या प्रमुख है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जाती है। और उसका डेट क्या है, 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931 को क्या होता है, इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। सजा मिल जाती है। गॉट इट। कौन कौन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो ऑब्वियसली बात है, राजगुरु। HSRA क्या सर्वाइव करेगा। हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, काकोरी ट्रेन डकैती में भी कौन भाग गए थे, चंद्रशेखर आजाद है, जो अंग्रेजों से नहीं पकड़ा पाए थे ना, यानी कि वहां से क्या किए थे, भाग गए थे। और यहाँ पे भी चंद्रशेखर आजाद क्या होते हैं, भागने में सफल होते हैं। चंद्रशेखर आजाद क्या होते हैं, यहाँ से आजाद भागने में सफल होते। कहां से, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा से। लेकिन चूंकि 23 मार्च 1931 को है, और ऐसा किसका आवाज आ रहा है इतना, सबका आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ सर। बाकी दोनों का, मोनी और सोनाली।
आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है दोनों को? हाँ चलो चंद्रशेखर, हाँ तो एक कहानी ऐसा मतलब बना हुआ है कि चंद्रशेखर भगत सिंह को बोले थे कि आपको जीते मतलब मेरे जीते जी भगत यानी भगत सिंह को हम फांसी पे चढ़ने नहीं देंगे, या ठीक है ऐसा कुछ कहावत है, मतलब सुनने में आता है कहानी टाइप का, ठीक है कि चंद्रशेखर तो ऑब्वियस बात 23 मार्च 1931 को क्या होता है, भगत सिंह को फांसी दे दिया जाता है। इट मीन्स कि चंद्रशेखर आजाद इससे पहले ही शहीद हुए होंगे। याद करने का तरीका अगर देखें तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद ये बोले थे कि जब तक हम जीवित हैं तब तक भगत सिंह को हम कुछ नहीं होने देंगे। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा में जब ये गिरफ्तार होते हैं भगत सिंह, तो चंद्रशेखर आजाद बहुत जोर कोशिश करते हैं इन्हें वहां से बाहर निकालने की, लेकिन किसी भी तरह से वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो इससे पहले की घटना क्या है, तो पहले की घटना है, डेट है 27 फरवरी 1931 का। कौन सा डेट है? 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी, ये दोनों डेटा याद रखना है, एक 23 मार्च 1931 और एक 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 का चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहानी पता होगा कि क्या होता है, अल्फ्रेड नोबेल पार्क जो होता है वहां पे क्या होता है, एक योजना बनाते रहते हैं, तभी तभी कोई खुफिया जानकारी वहां मिलती है और पुलिस क्या होता है वहां पहुंचते हैं और उनपे गोलियों को बौछार हो जाती है ना, ठीक है। तो और वहां क्या होते हैं कि वही जो कहानी वही है कि लास्ट गोली बचता है तो खुद को क्या करते हैं वो मार देते हैं ना। तो हमें बस उसमें ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि 27 फरवरी 1931 को क्या होते हैं, कौन शहीद हो जाते हैं? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। कहाँ शहीद होते हैं वो पता नहीं है सबको? अल्फ्रेड नोबेल इलाहाबाद। हाँ, अल्फ्रेड नोबेल पार्क में, ठीक है। अब देखो 27 फरवरी 1931 है और इनको फांसी कब पड़ रहा है, 23 मार्च 1931 को, तो हुआ ना। चंद्रशेखर आजाद के बाद भगत सिंह को फांसी पड़ता है। जब भगत सिंह को फांसी पड़ता है तो उस टाइम कौन कौन रहते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। अब देखो कि ये लोग किसके मेंबर थे, कौन से एसोसिएशन, कौन से कमेटी, HSRA के मेंबर थे। तो क्या, तो HSRA के संस्थापक कौन थे, चंद्रशेखर आजाद। और 1931 में क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद की क्या हो गए, चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए, शहीद हो गए, ठीक है। तो होता क्या है कि चंद्रशेखर आजाद की जस्ट मृत्यु के बाद अब HSRA का जो संस्थापक यानी कि लीडर दिया जाता है, वो लीडर होते हैं यशपाल, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के बाद इसको कौन HSRA को कौन संभालते हैं, यशपाल संभालते हैं। तो हमें क्या क्या जानकारी मिला, पॉइंट हमें क्या क्या याद रख सकते हैं। पहला चीज HSRA के बारे में अगर देखा जाए, HSRA के बारे में अगर देखा जाए तो HSRA में 2 आदमी हैं जो इसके संस्थापक के रूप में कार्य किए या अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। कौन कौन बताओ? चंद्रशेखर आजाद और यशपाल। चंद्रशेखर आजाद और यशपाल आए, है ना, यशपाल आए। अब आते हैं HSRA के द्वारा 2 क्रांतिकारी कार्य पर रहते हैं ना, कौन कौन सा बताओ? सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या और लाहौर और बम कांड वाला, हाँ दूसरा बम कांड, है ना। और एक घटना इससे रिलेटेड हम क्या पढ़े, एक हम इसके रिलेटेड घटना पढ़े, क्या पढ़े, लाहौर षड्यंत्र केस, है ना। लाहौर षड्यंत्र केस याद कर दे जाना है, ठीक है, बस पढ़ना नहीं है। अब आते हैं सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या क्या हुई बताओ? सैंडर्स की हत्या कब हुई? 1929 में। वाह, सैंडर्स में क्या था, 17 दिसंबर 1928, है ना। और ये क्या हुआ बताओ, बम कांड? बम कांड हुआ था 1925 में। वाह, 1925 में HSRA था, बताओ HSRA की स्थापना कब होती है, 1928 में। तो बम कांड है जो HSRA से संबंधित है, तो 1925 कैसे होगा, खुद सोचो। नहीं 1925 से नहीं, इसके बाद सैंडर्स 8 अप्रैल 1929। 1928
1929। 29 और लोहार षड्यंत्र केस से हमें क्या क्या जानकारी मिलता है? एक जतिन दास के बारे में जानकारी मिलता है ना। सब क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं कि क्या क्या हमें जानकारी मिला है। जो अभी तक जो पढ़े हैं उसको क्या क्या किया जाए, समराइज कर देते हैं। तो हमें किन के बारे में मान लिया, एक जतिन दास के बारे में जानकारी मिलती है। और ये क्या मिलती है, सुखदेव राजगुरु और भगत सॉरी सिंह। सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह, है ना। ये चीज मिलता है। अब जतिन दास क्या रिलेटेड है, ये क्या करते हैं, आंसर पे बैठते हैं ना, आंसर पे बैठते हैं। और कितने दिन आंसर पे बैठते हैं, 64वें दिन क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है, 13 सितंबर 1929। ठीक है। ये लोग को फांसी कब दिया जाता है, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को फांसी कब दिया जाता है, मार्च में किस तारीख को, 23 मार्च 1931। और चंद्रशेखर आजाद कब शहीद होते हैं, तो 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931। याद हो रहा है सोनाली? यस सर, थोड़ा थोड़ा याद हो रहा। थोड़ा थोड़ा कॉपी में लिख ले जान रहे हैं साथ में सर। इतना बताने के बाद भी थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है। डेट पूरा कंफर्म नहीं याद हो पाता है, वो भूल जाता है। हाँ मतलब एक स्टोरी टाइप का बैठ रहा है ना कि हाँ सैंडर्स की हत्या के बाद बम कांड हुआ है, फिर लाहौर षड्यंत्र केस हुआ है, चंद्रशेखर आजाद को फांसी की सजा दिया गया है ना। हाँ ये सब तो हाँ याद हो रहा है ना, कुछ कुछ स्टोरी टाइप का। यस सर। और मोनी तुमको, मोनी का म्यूट है। मोनी देख। हम्म सुने आ रहा है क्या, म्यूट करने अनम्यूट होने? कि चला कर छोड़ के भाग गई। पता नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। एचआरए और एचएसआरए क्या हुआ मेरा, खत्म टॉपिक हो गया। अब इसके बाद आते हैं, है तो पढ़ना बहुत सारा, लेकिन अब आते हैं साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। साइमन कमीशन क्या था, कोई पता है? बताओ साइमन कमीशन क्या था। और रॉलेट एक्ट के बाद नहीं आया था साइमन कमीशन। नहीं, साइमन कमीशन आया था ठीक है सर। बताओ, अगला टॉपिक है अपना साइमन कमीशन। साइमन गो बैक के नारे जो लगाते हैं। बताओ, बता सकते हो? डीप में नहीं जाना है, बस किसका चैट का मैसेज है। म्यूट कैसे हटाते हैं वो पूछ रही है। हाँ मोनी दी, स्क्रीन पर एक बार टच कीजिए, नीचे माइक का सिंबल आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो वीडियो ऑन कर ले। हाँ हो गया म्यूट। चलो आगे स्टार्ट करें। साइमन कमीशन, है ना। साइमन कमीशन आया क्यों था, बस वो थोड़ा देख लेते हैं। तो 1919 में एक क्या आया था, एक एक्ट आया था, याद है? हाँ रॉलेट एक्ट। वाह, रॉलेट एक्ट आया था। और कुछ आया था, स्वतंत्रता अधिनियम करके कुछ। 1919 रॉलेट भारतीय अधिनियम करके कुछ आया था। रॉलेट एक्ट भी आया था एक, क्या उसको बोलते हैं कि संविधान सुधार से रिलेटेड आ रहा था एक नियम, जिससे 1800 कब आया था, 1831 में आया था। और 1820 साल पीछे 1811, बुला रहे हैं हम भी। 1833 में आया था एक बुला गए पूरा। तो अच्छा चलो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था, ठीक है, 1919 में। याद अभी नहीं आ रहा। भारतीय स्वतंत्रता, उसमें क्या बोला गया था ना कि हर एक 10 साल के बाद है ना जो समीक्षा किया जाएगा, हर एक 10 साल के बाद क्या किया जाएगा, इसका समीक्षा किया जाएगा। क्या चीज का, जो हम
नियम बनाए हैं, वो नियम क्या सुचारू रूप से भारतीय प्रांत यानी अंग्रेजी जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो प्रांत है ना, उस प्रांत पे क्या लागू हुआ है, मतलब उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है या मतलब उसको कुछ डिलीट करना, इस टाइप का मतलब वो क्या बताया गया था। हर एक उसमें जो 1919 का एक्ट आया था उसी में ये बताया गया था कि हर एक 10 साल पे हम क्या करेंगे, उसका समीक्षा करेंगे। तो एक्चुअली था क्या कि 1919 के बाद कब आना चाहिए था इसको बताओ, समीक्षा करने कब उन्नीस आना सौ था? उनतीस उन्नीस हाँ सौ उन्नीस सौ उनतीस में। 1929 में 29। इसको आना था, 1929 में आना था, ठीक है 1929 में आना चाहिए था। लेकिन हो था क्या, 1929 में ब्रिटेन में चुनाव था, ब्रिटेन 1929 में क्या था, ब्रिटेन में चुनाव था। अब ब्रिटेन में चुनाव था तो वहां क्या था, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी, जिससे भारत में ना कि बीजेपी है, कांग्रेस है, इस टाइप का। तो उस टाइम वहां पे हाँ। दो पार्टी चलती है, कंजर्वेटिव पार्टी और क्या था, लिबरल पार्टी, ठीक है। हम्म। कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी, तो किसकी सरकार थी, तो लिबरल पार्टी की सरकार थी उस टाइम। तो ऐसा मतलब अंदेशा लगाया जा रहा था कि 1929 में जो चुनाव होगा तो इस बार क्या होगी ना, कंजर्वेटिव पार्टी क्या हो जाएगी, जीत जाएगी, ठीक है आगे। और ऐसा मतलब बोला गया था कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है किसका सपोर्ट करता है, वो मतलब भारतीयों का सपोर्ट करता है। इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि वो भारतीयों का पक्ष थोड़ा ज्यादा रखता है। इसीलिए ये लोग क्या सोचे कि मतलब वो पार्टी आए उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब रूल एंड रेगुलेशन क्या करते हैं उस हिसाब से चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए साइमन कमीशन है, एक कमेटी बनी जिसका हेड क्या था, सर जॉन साइमन, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, साइमन, ठीक है। 7 सदस्यीय टीम थी साइमन कमीशन जो था, कितना सदस्य टीम था, 7 सदस्य, सात ठीक है, सदस्य। 7 सदस्य, ठीक है। क्या इसका घटना थी, सॉरी घटना बोल रहे हैं, ये क्या उसको बोलते हैं, स्थापना कब गठन हुआ, हुआ गठन कब हुआ, 1928। 8 नवंबर 1927 को इसका घोषणा हुआ। कहाँ हुआ, ऑब्वियस बात है ब्रिटेन में होगा, 8 नवंबर हम्म। 8/1927 में, 8 नवंबर 1927 को क्या हुआ, इसका स्थापना हुआ। इसमें कौन थे, 7 सदस्य शामिल थे। सातों कौन थे, ऑब्वियस बात है कौन से थे, अंग्रेज के थे, ठीक है, हाँ ब्रिटेन के लोग ही थे। तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या होगा, विरोध होगा कि आप लोग है जो समीक्षा करने यहाँ यहाँ क्या हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा 1919 के एक्ट का, उसका आप समीक्षा करने आ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग से पूछिएगा ना। ऐसे बाहर के आदमी आए उन्हें कैसे जानकारी होगा कि वो जो आप जो बनाए थे, क्या उसको बोलते हैं, एक्ट जो बनाए थे या नियम जो बनाए थे, वो नियम यहाँ उसमें कुछ एडिट करना है या डिलीट करना है जो भी, या मॉडिफाई करना है, तो वो कैसे मतलब बाहर के लोग बता सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, भारतीयों को शामिल होना उसमें क्या होना जरूरी था। तो इसीलिए है जो साइमन कमीशन का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया, ठीक है। सब दिक्कत, बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, दिसंबर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में, ठीक है। कहाँ हुआ, दिसंबर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, बस कहानी टाइप का सुन लिया जाए, मद्रास में हुआ। और क्या बोला गया कि हम है जो साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे, साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से सॉरी बहिष्कार। हाँ बहिष्कार करेंगे। तो 3 फरवरी 1928 को है जो साइमन कमीशन कहाँ आया, भारत आया। भारत में कहाँ, भारत। बम्बई में, 3 फरवरी 1928 को कहाँ आया, बम्बई में आया, ठीक है। ऑब्वियस बात है पूर्ण बहिष्कार होगा। अब चूंकि साइमन कमीशन से रिलेटेड एक डेटा हम पहले पढ़े थे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के हड़ताल के टाइम ही हुआ था या बहिष्कार के टाइम ही हुआ था, पढ़े थे, याद है। हाँ। हाँ, जो सैंडर्स की जो हत्या होती है वो क्यों होती है, सॉरी हाँ सैंडर्स की जो हत्या कहते हैं वो क्यों होती है, लाला लाजपत राय के हत्या के कारण होते हैं, है ना, बताए थे ना। चलो तो हाँ। वो उस पे हम पहुंचते हैं। तो हुआ क्या था कि साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाहौर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय, ठीक है। लाहौर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, यानी लाहौर में जो आंदोलन हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय, है ना। याद करने का तरीका, ला से लाहौर, ला से लाज,
लाजपत राय है ना। हाँ, जो भी है लाजपत बोल दे या लाला बोल दे, तो ला से लाहौर और ला से लाजपत राय, यानी लाहौर के कौन कर रहे थे उस टाइम, नेतृत्व कौन करते, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। तो यही होता है यहाँ पे यहाँ क्या होता है, जो आंदोलन हो रहा था वहां पे क्या कहता है, भीड़ को लाठीचार्ज की आज्ञा दिया जाता है, कौन देता आ गया, सैंडर्स, है ना। उस लाठीचार्ज पे क्या होता है, ये लाला लाजपत राय के सर पे चोट लगती है, उसी कारण दिसंबर 1928 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब दूसरा महीना में लाठी लगा था, 10 12 महीना जाके मरे थे। दूसरा महीना में आंदोलन कब हो रहा था यहाँ पे लाहौर में, फरवरी में? हाँ, फरवरी में तो बम्बई में पहला बार कहाँ हुआ था, बम्बई में नहीं, कुछ दिन के बाद हुआ, ऐसा नहीं मतलब, लेकिन हाँ 2-3 महीने के बाद क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की, ठीक है। तो अब इसी से ना कहा आता है सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या क्या होती है, 17 दिसंबर 1928 को। हाँ, बस याद रखना ऐसे, यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है, सैंडर्स की हत्या हो जाती है, ठीक है। कौन किया था जो नहीं पता, नहीं सैंडर्स की हत्या कौन किया था, नहीं बताए थे, बताओ। हाँ, वो लोग आरबीसी किया था। आरबीसी किया था, बताओ जल्दी, हम बताए हैं। हाँ, ट्रिपल हाँ, आर सैंडर्स पर ट्रिपल आर नहीं, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तीनों किए थे। तीनों पहला गोली आरबीसी बताया नहीं थे बोर्ड, तब हाँ, आरबीसी कहाँ ध्यान रहता है, तो हम तो नहीं बताए हैं। हाँ हाँ, आ रहा है, आरबीसी बताए थे। चलो आगे, ये तो अच्छा बात है। लिख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए ना, नहीं लिख, दिसंबर कहाँ तक लिखेंगे। चलो ठीक है, देखो ये पहला स्लाइड है, ठीक है, इसको लिखो पहले। मोनी तुमको आ रहा समझ में, अरे आ रहा समझ में तुमको मोनी, याद हो रहा है कैसे, चल चलो नोट करो जल्दी, तो ये भी नोट क्या करना, बाद में कर लेना, मैं तो हाँ, पीडीएफ तो रहे करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब अगला मेरा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। क्या है, नेहरू रिपोर्ट, कुछ हुआ था। नेहरू रिपोर्ट क्या हुआ था, कोई आइडिया? हाँ, नेहरू रिपोर्ट दिए थे, अपना मांग रखे थे, ऐसा कुछ कौन पढ़े। नेहरू जी ठीक है, सामने, कौन नेहरू? के सामने जवाहरलाल नेहरू। वाह, यही तो मेन था। तो इस समय जवाहरलाल नेहरू कहाँ से रहेंगे, 27 नहीं क्लास वर्क। चलो आते हैं नेहरू रिपोर्ट, जो कि कब आया था, 1928 में। अब हुआ क्या कि कांग्रेस जो है पूर्णतः रूप से साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, ठीक है, पूर्णतः रूप से क्या किया, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। तो उस टाइम भारत सचिव जो थे उनका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड। क्या नाम था, भारत सचिव का नाम क्या था, लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केन हेड। ये कौन थे, भारत सचिव थे, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, ये भारतीयों के सामने यानी कांग्रेस के सामने ये चुनौती रखते हैं कि ठीक है, आप लोग मेरा अगर एक्ट नहीं मान रहे हैं तो आप ऐसा एक्ट बनाइए जो भारत, जो क्या उसको बोल सकते हैं, एक ऐसा संविधान का निर्माण कीजिए ऐसा कि जो सभी दल है जो क्या करे, इसका समर्थन करे। ये क्या बोलते हैं कि ठीक है, आप मेरा बात अगर नहीं मान रहे हैं तो आप एक ऐसा संविधान बनाइए, क्या बनाइए, आप एक ऐसा संविधान बनाइए या प्रस्तुत कीजिए, कहाँ, ब्रिटिश संसद में ऐसा प्रस्तुत कीजिए जिसे सभी दलों क्या करे, इसको सहमत हो जाए, सहमत, फॉलो कर ले।
समझ में आया बात? सभी दल क्या हो जाए, सहमत हो जाए। ये कौन बोले? लॉर्ड बर्किनहेड बोले। ठीक है, तो 24 नवंबर 1927 की ये घटना है। ठीक है, 24 नवंबर 1927 की। देखो 8 नवंबर 1927 को गठन होता है ना? मतलब गठन होता है वहां उसी टाइम है, तो कांग्रेस क्या पहले से आह्वान कर देता है ना, दिसंबर 1927 में आह्वान कर देता है। उसी के सिलसिले में ये क्या बोलते हैं, 24 नवंबर 1927 को ये घोषणा कर देते हैं कि ठीक है, अगर अगर आप लोग है जो इसका बहिष्कार करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग ऐसा संविधान बनाइए जो क्या हो जाए, सारा जैसे सभी दल का मतलब क्या हो गया, कांग्रेस दल हो गया, अकाली दल हो गया, मुस्लिम लीग, यहाँ पे था ना दल जो बना हुआ, हाँ हाँ ठीक है, वो सब क्या कर दिया, आपका समर्थन कर दिया। तो इसमें इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, इस डेट का इंपॉर्टेंस क्यों है? ठीक है, इस डेट का इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये डेट है जिससे पूछता है क्वेश्चन क्या, कि भारत में संविधान बनाने का जो प्रारूप रखा है, प्रस्ताव रखा, वो किसने रखा प्रथम बार? तो प्रथम बार प्रस्ताव किसने रखा था? लॉर्ड बर्किनहेड ने। हेड है। ठीक है, हाँ, कब रखा था? 24 नवंबर 1927 को। इसलिए इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में प्रथम बार, यानी भारतीयों को या कांग्रेस को, मतलब प्रथम बार कौन प्रस्ताव दिए कि आप है जो अपना संविधान बनाइए? तो कौन दिए थे सुझाव? लॉर्ड बर्किनहेड दिए थे। कब दिए थे? हाँ, 24 नवंबर 29 नवंबर। इसलिए क्वेश्चन 24 नवंबर, नॉट 29 नवंबर। हाँ, 24 नवंबर 1927 को। आगे समझ में? यहाँ इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा जो, मतलब पहला ठीक है, बार संविधान बनाने के लिए कौन दिए थे? हाँ, मतलब कौन सा नेहरू प्रस्ताव कौन रिपोर्ट में, रखे थे? हाँ बोलो। नेहरू रिपोर्ट में कौन नेहरू थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू उनके ठीक, पिता। हाँ, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़े। बस नेहरू रिपोर्ट में बस ये था। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ऑब्वियस सी बात है, मोतीलाल नेहरू। नेहरू। कौन होंगे अध्यक्ष? मोतीलाल। ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस क्या करना, सारा टॉपिक को एक बार देख लेना और डेट देख लेना, है ना। मोतीलाल नेहरू कितना सदस्य था इसमें? 9 सदस्य था। किस लिए गठन हुआ? नेहरू रिपोर्ट क्या आया था, समझ में आ गया? हाँ हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब समझने के लिए कि संविधान बनाने के लिए क्या किया गया था, कि हाँ ठीक है हम लोग संविधान बनाएंगे। उसके लिए क्या हुआ, एक रिपोर्ट तैयार किए थे, कौन? नेहरू जी। उसी का नाम क्या पड़ा? नेहरू रिपोर्ट। कब आया? 1928 में। कौन नेहरू? मोतीलाल नेहरू। नेहरू। ठीक है इसमें बहुत सारा चीज, लेकिन उनका चीज हमको नहीं जानना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद एक और, हाँ, अब आता है नेहरू रिपोर्ट ने क्या मांगा था। तो नेहरू रिपोर्ट ने मांगा था अधिराज्य का दर्जा। भारत को क्या चीज का दर्जा दे दीजिए हमको? अधिराज ये कुछ होता है? अधिराज क्या होता है? आधा राज। अधिराज, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोमिनियन। बताओ। स्वतंत्र राज का दर्जा। स्वतंत्र राज नहीं तो फिर नहीं बोलते कि स्वतंत्रता दे दीजिए हमको? तो अधिमन बताओ। क्यों हुआ? डोमिनियन कानून बना सकते थे उसका। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ब्रिटिश मतलब दो यहाँ पे शासन कर रहा था ना, एक ब्रिटिश और एक कांग्रेस बोल सकते हैं। मतलब कांग्रेस तो पूर्णतः शासन नहीं कर रहा था, शासन कौन करता? ब्रिटिश। तो डोमिनियन का मतलब हुआ, मतलब कहने का मतलब हुआ कि शासन आप ही कीजिए, लेकिन चलाएंगे कौन? हम चलाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि सारी शक्ति जो है केंद्रीय विधानसभा को होगा, मतलब हम लोग जो केंद्रीय विधानसभा में जो चुनकर जाएंगे उसका होगा। ठीक है ना, जो केवल विदेशी मामला जो सुरक्षा होगा वो कौन संभालेगा? ब्रिटिश संभालेगा। इसको बोलते हैं अधिराज्यीय डोमिनियन का दर्जा। आज समझ में कि नहीं कुछ? केवल विदेशी मामला जो अंग्रेज संभालेगा। हाँ, विदेशी और सुरक्षा मामला जो है वो कौन संभालेगा? ब्रिटिश संभालेगा। बाकी देश का शासन सुचारू रूप से कौन करेंगे? केंद्रीय विधानमंडल, यानी सेंट्रल में जो विधानमंडल का जो गठन होगा वो शासन चलाएगा, यानी कि वो रूल बनाएंगे। ठीक है ना, लेकिन विदेशी मामला और सुरक्षा मामला ये कौन देखेगा? हमेशा ब्रिटिश।
ठीक है। अब जैसे मान लो कि अभी भारत आजाद है, तो भारत क्या आजाद है, तो क्या भारत पे जो शासन कर रहे हैं वो क्या केंद्रीय विधानमंडल कर रहा है, ठीक है। अरे कर रहा है ना केंद्रीय विधान, यानी कि सेंटर में जो मिनिस्टर बैठे हुए वो कर रहे हैं, रूल बनाते हैं, ठीक है। और क्या विदेशी मामले हुआ और सुरक्षा मामले क्या बाहर के आदमी देख रहे हैं या केंद्रीय विधानमंडल में, यानी बोल सकते हैं कि लोकसभा में जो बैठे हुए वही सब देख रहे हैं, बताओ अभी। लोकसभा में बैठे हुए देख, अभी तो हाँ, लोकसभा के मंत्री देख रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन उस टाइम डोमिनियन का मांग किया गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आप विदेशी मामला और क्या सुरक्षा मामला आप देखिए, ब्रिटिश आप खुद देखिए, ठीक है ना। बाकी सब जो है वो मतलब बजट पास करना है या कोई रूल लाना है ना, जिसको हम लोग अभी अभी क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं या कानून बोलते हैं, तो वो क्या होगा केंद्रीय विधानमंडल में जो चुने हुए सदस्य होंगे, ठीक है ना, चुने हुए सदस्य या मनोनीत सदस्य होंगे, वो सब है जो ये सब काम करेंगे। इसको बोलते हैं डोमिनियन का दर्जा। आया समझ में कुछ? हाँ। तो यहाँ पे क्या बोले, डोमिनियन का दर्जा माने, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता मांगे। अब पूर्ण स्वतंत्रता हो जाता तो क्या होता कि मतलब कि देशी भी सॉरी विदेशी भी हम देखेंगे और सुरक्षा भी हम खुद देखेंगे, है ना। ऐसा में तो यहाँ पे एक हम पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज हमको अधिराज का दर्जा मतलब क्या हो गया कि विदेशी, यानी कि विदेश मंत्रालय है और सुरक्षा मंत्रालय, ये दो कौन देखेगा, ब्रिटिश, है ना। बाकी सारा चीज क्या देखेंगे, जो केंद्रीय विधानमंडल में होंगे वो देखेंगे। इतना समझ में आ गया अधिराज का दर्जा? बताओ। अधिराज का दर्जा शायद ये मोतीलाल नेहरू मांगे थे। क्या चीज? मोतीलाल, हाँ हाँ, नेहरू रिपोर्ट आया था। देखो हम क्या बोलते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं का नाम होता है ना। तो हम क्या बताएं, 9 सदस्य था ना, 9 सदस्य में हेड कौन थे, मोतीलाल नेहरू। हाँ, तो ये है जो अपना रिपोर्ट पेश किए, ठीक है ना। तो उस रिपोर्ट में जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि हमें भारत को क्या दीजिए, अधिराज का डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया जाए, ठीक है। यस, अब आगे समझ में। अब थोड़ा बहुत समझ में आया, मतलब कि कहने का लग हुआ कि सभी वयस्क को मतदान दीजिए, समाचार पत्र पे जो आप प्रतिबंध लगाते हैं ये सब नहीं कीजिए, है ना। भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दीजिए, ये सब था इनका मांग, किनका, मोतीलाल नेहरू का मांग था। चलो बढ़े आगे। आपका वीडियो कभी कभी हट जाता है सर। वीडियो हट जाता मतलब? अभी आपका जैसे वीडियो हटा हुआ था। वो नेटवर्क के कारण होता होगा मेरे ख्याल से। मतलब नहीं हटा था। और मोनी कुछ नहीं बोल रही है, इसको नहीं भागे कि है? मोनी दी तो है पर म्यूट किए हुए हैं। अरे आ रहा है समझ में तुमको कि नहीं आ रहा है? या ऐसे मोबाइल चालू करके छोड़ दिए? हाँ वो भी लग रहा है, चालू करके छोड़ के चल गई। कल पूछिएगा कल सुबह। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आ गया नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट आया तो ठीक है ना, 1928 में होता है कलकत्ता में अधिवेशन, किसका होगा बताओ? कांग्रेस का। ऑब्वियस सी बात है, बस इतना सोचना क्या है इसमें। कलकत्ता में अधिवेशन होता है ना 1928 में, इसके अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू। नहीं। इसको और रिपीट करेंगे ना एक दो बार तो क्या होगा, याद होता चलेगा, कुछ कुछ याद हुआ ना, HRA पूरा याद हो गया था। हाँ बताओ। उससे पहले क्या था, गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था 3 गो, है ना, वो भी याद हो गया सबको। हाँ चंपारण खेड़ा उसके बाद क्या नाराबाद। पढ़े थे, हाँ उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़े थे, है ना। उसके बाद असहयोग आंदोलन पढ़े, ये सबसे पूछेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा ना। हाँ चलो अब आते हैं। हाँ, तो 1928 में कलकत्ता, देखो अब हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, जो हम लोग पढ़े थे ना कि क्या पढ़े थे कि पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में, है ना। अब वहां पे पहुंचे, देखो यहाँ से उसका कनेक्शन है। हुआ क्या, 28 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और वहां ये बोला गया, नेहरू जी क्या बोले, 31 दिसंबर 1930 तक अगर नेहरू रिपोर्ट नहीं माना जाएगा तो हम क्या करेंगे, अहिंसक आंदोलन शुरू कर देंगे। क्या बोला गया, 31 दिसंबर 1928 तक 1930 तक अगर नेहरू रिपोर्ट नहीं माना जाएगा
नेहरू रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। कौन नहीं मानेगा बताओ, किसको बोल रहे हैं ये? ब्रिटिश ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अहिंसक आंदोलन करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या, जिसमें हिंसा नहीं होगा, अहिंसक आंदोलन करेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, हाँ कहाँ थे, नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में, है ना। 1928 में क्या मांगा गया, डोमिनियन का मांगा गया, और क्या क्या मांगा गया था, प्रेस को स्वतंत्रता माना गया। ठीक है, व्यस्क मताधिकार माना गया। व्यस्क मताधिकार का मतलब क्या था कि कांग्रेस, सॉरी, ब्रिटिश सरकार जो मतदान कराती थी, उस उसमें है जो व्यस्क मताधिकार का नहीं था, उसमें क्या था, मुझे कुछ कंडीशन रखा था, हमें उतना याद नहीं है, कि जिसके कारण पॉपुलेशन का मात्र मान के चलो तो 10% ही लोग क्या कर सकते थे, वोट कर सकते थे, बाकी लोग वोट नहीं कर सकते थे। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या मांगा गया कि जो भी वयस्क है, यानी कि 21 साल से ऊपर जो भी है, वो क्या करें, मतदान में शामिल होवे, यानी वोट देने का अधिकार क्या मांग किया गया था, किसमें, नेहरू रिपोर्ट में। 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, है ना, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और बोला गया कि 31 दिसंबर 1930 तक अगर नेहरू रिपोर्ट नहीं मानेगा तो हम क्या करेंगे, अहिंसक आंदोलन करेंगे। अभी तक कांग्रेस के द्वारा कोई भी आंदोलन चलाया जा रहा था बताओ, असहयोग आंदोलन के बाद कोई भी आंदोलन चलाया जा रहा था नहीं ना। अभी क्या था, सब लोग शांत पड़े हुए थे, है ना। ठीक है। तो अब क्या होता, 31 दिसंबर 1930 था, लेकिन होता क्या है कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के दबाव के कारण ये डेट है जो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। कब तक किया जाता है, 1 दिसंबर 1931। किनके किनके दबाव के कारण, नेहरू और बोस जी के कारण है। हाँ, क्या करता है, 1 साल क्या कहता है, मतलब एक्सटेंड, हाँ 1 साल तक बोला जाता है, मतलब कि 1 साल को अंग्रेज को और टाइम दे दिया जाए, है ना। ठीक है। अब होता है, अब यहाँ पे इनका आता है नाम, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे बताओ, किसके सदस्य थे, कांग्रेस के या मुस्लिम लीग के? मुस्लिम लीग के। हाँ, मुस्लिम लीग के। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक डेटा हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है, मार्च 1929 में आता है 14 सूत्री मांग। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जिन्ना की सूत्री मांग कब आई थी, तो मार्च 1929 में। कहानी की तरह बस हमको क्या करना है, डेट को याद करना है तुम, कि किसके बाद क्या क्या हो रहा है, जो जिन्ना की, बस और कुछ नहीं याद करना है। इसमें क्या डेटा था क्या नहीं, वो चीज पे हमको फोकस नहीं करना। अभी हमको क्या फोकस करना है, क्रोनिकल ऑर्डर में सारा डेटा को क्या करना है, याद करना है। ठीक है। याद कर। हाँ। बस क्रोनिकल ऑर्डर भी हमको सर्च करना, और कुछ नहीं। अब समझ में आ गया, नेहरू रिपोर्ट आया, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट के बाद क्या आएगा, जिन्ना का मांग आएगा, ऐसा में। बस मेन हमको यहाँ पे अगर हम बोला जाए कि समराइज करें, तो हमको समराइजेशन में क्या मिला हमको, कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, 1928 के बाद जिन्ना का मांग आएगा, 14 सूत्री मांग, वो कब आएगा, मार्च 1929 में। अब उसमें क्या क्या शर्त था वो से हमको जानने की जरूरत नहीं है। 14 सूत्री मांग है, यानी कि क्या होगा, 14 को पॉइंट होगा। 14 ठीक है। चीज मांगे हम उसमें। हाँ, बस 14 को पॉइंट मांगे। जैसे अगर देख सकते हैं बुक में, तो मांगे थे हाँ है किससे लिखा सर? हुआ। क्या मांगे थे, किससे मतलब? 14 सूत्री मांग रखे थे किसके सामने? अब जैसे नेहरू देखो किसके सामने रखेंगे, ऑब्वियसली बात, मुस्लिम लीग का अपोजिशन कौन था उस टाइम? कांग्रेस पार्टी। अरे कांग्रेस को भी बता रहे हैं और किसको बता रहे हैं, मतलब मांगने का मतलब हुआ ना कि वो अपना डिमांड रख रहे हैं, अपना परिप्रेक्ष्य रख रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए। तो किसको बोलेंगे, ब्रिटिश को बोलेंगे, और किसको बोलेंगे, कांग्रेस को बोलेंगे, है ना। हमको ये चीज चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे नेहरू अपना रिपोर्ट पेश किए, तो किसको पेश किए वो, मतलब ब्रिटिश सरकार को ये बताना चाह रहे थे कि हमें है जो ये सब चीज चाहिए, यानी कांग्रेस तो है जो ये सब चीज डिमांड कर रही है अभी। ठीक है। तो अब आते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें क्या होगा, पूर्ण स्वराज का मांग होगा। अभी क्या पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था, नेहरू रिपोर्ट में क्या पूर्ण स्वराज का मांग हुआ, बोलो। नहीं हुआ ना, अधिराज का दर्जा ही मिला है। यानी कहने का आधा राज ही बोल सकते हैं, आधा मतलब नहीं होता है, इसे समझने के लिए बोल रहे हैं कि आधा राज का दर्जा मांगे। अब क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू आएंगे, है ना, और वो क्या बोलेंगे कि हमको क्या दीजिए, पूर्ण स्वतंत्रता ही दे दीजिए एक ही बार। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन,
यहाँ से जवाहरलाल नेहरू देखो, पहला बार एक्टिव हुए थी। हाँ मेरे ख्याल से पहले बार बने थे, इसका अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का, है ना। लाहौर अधिवेशन, डेट क्या है इसका? 1929 ईस्वी। हाँ, इसमें क्या किया गया? क्या उसको बोलते हैं, क्या लक्ष्य रखा गया? स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज? नहीं, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। अब पूर्ण स्वराज मतलब क्या होता है बताओ? पूर्ण मतलब पूरा, स्वराज मतलब पूरा राज, अपना राज। अपना राज। यानी कहने का लो, जो डोमिनियन का जो मांग किया गया था, उससे अब क्या हुआ, ये बढ़ के मांग किया गया। ऑब्वियस बात, क्यों किया गया होगा बताओ? क्योंकि कांग्रेस, सॉरी, ब्रिटिश सरकार है जो अभी तक नेहरू रिपोर्ट को मानी नहीं थी, है ना। नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना होगा तभी ना ऐसा हुआ होगा। तो खुद से कॉमन सेंस लगाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बताओ, हुआ होगा ना ऐसा चीज? क्या ब्रिटिश के द्वारा अगर नेहरू रिपोर्ट मांग लिया जाता तो क्या पूर्ण स्वराज का मांग किया जाता बताओ? नहीं तो सर, ये तो दिए थे 31 तक के टाइम, नहीं तो बीच में कैसे कर रहे हैं ये पूर्ण स्वराज की बीच मांग? में इसलिए कर, हाँ, पूर्ण स्वराज के इसीलिए क्योंकि एक साल के बाद भी कोई आउटपुट नहीं निकला नेहरू रिपोर्ट्स की। मतलब एक होता है ना कि अंग्रेज इंटरेस्टेड है, हाँ। ठीक है ना। उस अब देखो, मान लो कि हम कोई पॉइंट पे इंटरेस्टेड है तो हम क्या करेंगे, तुमसे बात करेंगे, करेंगे ना। लेकिन हाँ। अगर ब्रिटिश जो है इस मुद्दे पे, नेहरू रिपोर्ट के मुद्दे पे एक साल के अंदर कोई भी मतलब चर्चा ही नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स क्या होगा कि फुल्ली वो इग्नोर कर दिया इसको, हाँ, कर दिया ना। नजरअंदाज कर दिया। हाँ। हाँ, पूरा क्या हो गया, नजरअंदाज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? तो इसीलिए है जो जब कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और उसके अध्यक्ष कौन बने बताओ? जवाहरलाल नेहरू। तो वो क्या नेहरू। बोले कि चलो, नेहरू रिपोर्ट तो ये लोग मानने को तैयार है नहीं, तो हम क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज का मांग करते हैं। यानी कि अब क्या होगा, अपना शासन होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कहीं पे, बुक अगर निकालते तो अच्छा रहता। पता नहीं, चलो ठीक है। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन करा देते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुआ। इसके अध्यक्ष कौन हुए बताओ? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसमें क्या घोषणा किया था? घोषणा क्या क्या होता है जो बता दो। तो पहला घोषणा तो यह था कि पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, और दूसरा घोषणा होता है कि हम है क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे बताओ? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930। 1930 को हम क्या मनाएंगे? पूर्ण पूर्ण स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस, ठीक है। पूर्ण स्वाधीनता दिवस में किसका अधीन है? किसके अधीन है? स्व मतलब अपना। हम किसके अधीन है? अपने आप के ही अधीन है ना। यानी कहने का हुआ कि भारत को क्या हो गया, अपना शासन। मतलब कांग्रेस बोलिए कि अब क्या है, ब्रिटिश का शासन नहीं हो गया, किसका होगा? अपना शासन होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत बताओ? नहीं, नहीं। मोने दी म्यूट हो गया। हम्म ये क्या हैंड रेज में क्या आया? हैंड रेज किए, यहाँ से ऑप्शन रहता है, देखिए म्यूट किया है। चलो आगे बढ़े। कैसे करोगे? हैंड रेज करते रहोगे बताओ? मेरा हैंड रेज बंद नहीं हुआ। हम्म? चलो, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मना लिए। अब आते हैं अगला पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट क्या होता है ना, अब अच्छा, क्या ब्रिटिश सरकार इस मांग को भी पूरा करेगा या मानेगा बताओ? नहीं मानेगा, कहाँ मानेगा। नहीं मानेगा। तो यहीं पे रियल हीरो का कमबैक होता है। कौन है रियल हीरो? एमजी गांधी, है ना। महात्मा इनका बैक गांधी। होगा हाँ। महात्मा गांधी। सब लोग जाएंगे गांधी जी के पास, ठीक है ना। इनके पास जाएंगे, गांधी जी के पास, गांधी जी के पास। कि हम लोग है नेहरू रिपोर्ट मांगे, नेहरू रिपोर्ट दिए हैं, फिर ये लाहौर अधिवेशन कराए। लेकिन ब्रिटिश सरकार है जो, नहीं होता कि टेस्ट से मस नहीं हो रहा, मतलब वो ऐसा ही नजरअंदाज कर रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि मतलब हम लोग का बेइज्जती कर रहा है, इस टाइप का बोल सकते हैं समझने के लिए, है हाँ, ना।
देख तो के ये लोग भी क्या करें, अनदेखा कर रहे हैं। हाँ मतलब हम लोग कुछ से कुछ कर रहे हैं, वो है जो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। हम लोग नेहरू रिपोर्ट लाए, उसका अल्टीमेटम भी दिए थे कि 31 दिसंबर 1930 तक अगर नहीं मानेगा तो हम लोग अहिंसक आंदोलन करेंगे। फिर 31 दिसंबर 1930, अब यहाँ पे देखो पहुंच नहीं गया ना, कहाँ हुआ था। ये जो बैठक हुआ था 31 दिसंबर 1929 का बात कर रहे हैं। बैठक कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। तो अल्टीमेटम पहुंच गया ना एक तरह से। बताओ, एक साल होने हाँ को है ना नेहरू रिपोर्ट का। देखो नेहरू रिपोर्ट क्या बोला था, 31 दिसंबर 1930 को क्या होगा, यानी कि 1928 में आया था, तो एक साल हो गया ना। एक साल के बाद भी कांग्रेस क्या हुआ, सॉरी कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटिश सरकार है जो क्या उसको बोलता है, कुछ मतलब उस पे कोई उस मुद्दा पे बात ही नहीं करना चाह रहा है ना। तभी ना ये लोग लाहौर अधिवेशन में क्या बोला कि चलो हम लोग का टाइम पूरा हो गया, इसलिए अब क्या करते हैं, नया मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पूर्ण स्वराज मांगते हैं। ठीक है। सॉरी तो हाँ। अब ये लोग को लगा कि ये भी मांग किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी मना लिए, फिर भी नहीं कुछ हो रहा। तो ये लोग किसके पास जाएंगे? गांधी जी के पास जाएंगे। हाँ हाँ। तो गांधी जी क्या मतलब गांधी जी क्या बोलेंगे कि तुम लोग इतना बड़ा बड़ा डिमांड कर दिया, मतलब क्या सोच के डिमांड किया है ना। एक मांग कर रहा है डोमिनियन स्टेट का मांग कर रहा है, एक मांग कर रहा है कि हमको पूरा स्वतंत्र कर दीजिए। इतना जल्दी ब्रिटिश सरकार कैसे मान लेगा? प्रोसेस से चलेंगे ना, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं कि प्रोसेस से चलते हैं। वो क्या बोले कि ठीक है, मतलब कांग्रेस जो कर रही है, हम अपने तरफ से आंदोलन चलाएंगे, यानी हम जैसा चाहते हैं वैसा आंदोलन चलाएंगे। आप लोग बस मेरा क्या दीजिए, साथ दीजिए। ठीक है। जो आप डोमिनियन स्टेट मांगे हैं और ये क्या बोलता है पूर्ण स्वराज मांगे हैं ना, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपने तरह से आंदोलन चलाएंगे। ठीक है ना। हम मांग को क्या करेंगे, अपने तरफ से मांग रखेंगे। जो आप लोग क्या कीजिए, बस मेरा साथ दीजिए। तो यही पे आता है गांधी जी का 11 सूत्री मांग। क्या आता है? 11 11, हाँ 11 सूत्री मांग कब आता है? 31 जनवरी 1930। ठीक है। जिन्ना 11 जो सूत्री मांगा मांग कब था। आता है? वो क्या था, 14 सूत्री मांग था। कब आया था? मार्च 1929। हमेशा याद रखना था। वो पूरा जिन्ना हुआ का था सर वहाँ। क्या, अरे मांग कभी पूरा होगा? 14। तुमको लग रहा है अभी तक इतना इतना पहुंच गए हम लोग, मांग कभी पूरा होगा किसी का? अगर हाँ मांग हाँ पूरा ही हो जाता तो भारत आजाद हो जाता ना उसी टाइम। खुद लॉजिक हाँ लगाते रहो। डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिल जाता तो पूर्ण स्वराज का मांग नहीं होता। अगर पूर्ण स्वराज मांग लेता तो लोग गांधी जी के पास नहीं जाता है ना। हाँ। ठीक है। तो गांधी जी से क्या मांगते हैं? गांधी जी क्या मांगते हैं? 11 सूत्री मांगते हैं। 11 सूत्री मांग किससे मांगते हैं? उस टाइम जो वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। कौन था वायसराय उस टाइम? इरविन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। कौन था उस टाइम वायसराय? ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। और उस टाइम ब्रिटिश का यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे रैमसे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड थे प्रधानमंत्री। कहाँ के प्रधानमंत्री? भारत के? नए ब्रिटेन के। हाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। 11 सूत्री मांग 31 जनवरी 1930 को। हाँ एक चीज और, कहाँ ये डिमांड रखे थे? तो इनका एक क्या था, एक अपना पत्रिका था। उस पत्रिका का नाम क्या था? यंग इंडिया। क्या नाम था पत्रिका का? यंग इंडिया। यंग महात्मा, युवा भारत। युवा पहला बार भारत, बोले मुझे। यंग इंडिया। इसी में डिमांड रखते हैं क्या? 11 सूत्री मांग का। अब देखो हमको मतलब उस पे नहीं जाना कि 11 सूत्री मांग क्या था, लेकिन बस ये चीज हम समझ सकते हैं। मतलब 11 सूत्री मांग में क्या कहता है कि सेना के व्यय में कमी कीजिए, सिविल सेवा के वेतनों में कटौती कीजिए, शराबबंदी कीजिए, राजनीतिक बंदियों की रिहाई कीजिए, आपराधिक गुप्तचर विभाग बनाइए, हथियार कानून में सुधार कीजिए। ठीक है ना। ये सब था। तटीय नौवहन था, भू राजस्व में कमी था, नमक कर था। जो सबसे मेन पॉइंट है उसमें 10 को पॉइंट है। देखो इसमें क्या किए थे ना वो गांधी जी, क्योंकि हमको है जो 11 सूत्री मांग 11 पॉइंट हमको नहीं देखना है। हमको क्या देखना है, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा रहे हैं ना हिस्ट्री में, है ना। तो हमको 11 सूत्री मांग नहीं देखना है। देखो इसमें एक फोकस करना है बस हमको। हम ये समझा सकते हैं कि 11 सूत्री मांग वो इस तरह से उसमें डिमांड रखे थे ना कि जो भारतीय का जो नहीं बोलते हैं कॉमन आदमी, कॉमन मैन, उसका वो डिमांड रखे थे। कॉमन कॉमन मैन जो होता है ना, उसका डिमांड वो रखे थे।
और उनको ये भी पता था कि हम जो डिमांड मांग रहे हैं वो है जो कभी पूर्ति नहीं करेंगे ब्रिटिश सरकार, ठीक है ना, वो कभी पूर्ति नहीं करेगा ब्रिटिश। अब जैसे उसने क्या बोला, गांधी जी ने क्या बोले कि सेना के व्यय में 50% का कटौती कीजिए। सोच लो, यहाँ पे लोग लाहौर अधिवेशन में क्या क्या चीज मांग कर दिया, पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया है ना। और ये देखो हाँ, गांधी जी कि क्या सेना मांग के कर रहे हैं कि सेना में 50% का कटौती कीजिए, यानी कि सेना पे आप जो खर्चा कर रहे हैं उसमें क्या कर दिया, 50%। कोई मतलब है, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और गांधी जी कुछ और मांग रहे हैं, हाँ, ठीक है। अब उसी तरह से अब सिविल सेवा, जैसे यूपीएससी के जो होता है ना, आईएएस आईपीएस होता है, आईपीएस होता है, उसका क्या कीजिए, उसका वेतन में है 50% कटौती कर दीजिए। तो ये सब डिमांड रख रहे हैं वो, ठीक है। और क्या, पूर्ण शराबबंदी कर दीजिए, शराब को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। देखो ये सब छोटा छोटा डिमांड। अब इससे छोटा सा डिमांड से क्या हो रहा है, इनका चर्चा चलेगा अब, है ना। लोग क्या करेगा, जानेंगे। अब जैसे शराबबंदी हो गया तो क्या हो गया, पूरा पूरा जो महिला जो समुदाय है वो क्या हो गया, इनके फेमस हो जाएंगे, है ना। महिला समुदाय क्या हो गया, उनके बीच ये फेमस हो जाएंगे कि अच्छा कोई बंदा है जो क्या मांग रहे हैं, शराबबंदी मांगा जा रहा है ना, जो कि हम लोग भी यही चाह रहे हैं। तो क्या हो गया, पूरा महिला क्या होगा, इनका मतलब एक तरह से हो जाएगा ना, क्या उसको बोले, समर्थक हो जाएगा, हाँ, बताओ। हाँ, अब उसी तरह से बोला गया कि भू राजस्व में 50% कटौती की जाए, यानी कि टैक्स जो है, जो टैक्स आप ले रहे हैं, रेवेन्यू टैक्स ले रहे हैं, यानी भू राजस्व जो ले रहे हैं उसमें क्या करें, 50% कटौती की जाए। तो इससे क्या हो जाएगा, किसान इनके समर्थक हो जाएंगे ना, हाँ, ठीक है। तो ये समझ लो कि वो क्या मतलब करना चाहते हैं, वो बस सबका समर्थक लेना चाह रहे थे, सबका समर्थन लेना चाह रहे थे, ठीक है ना। मेन ये मुद्दा था इसमें, ठीक है। उनका मुद्दा दूसरा आगे था। 11, हाँ ये मतलब ये सीधा नहीं जा रहे थे, मतलब कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, धीरे धीरे धीरे, मतलब जब तक जनता क्योंकि उस टाइम बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, तो उसमें कुछ इतिहासकार क्या बोले थे कि चौरी चौरी कांड के कारण जो असहयोग आंदोलन बंद हुआ था वो गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक था, है ना। कुछ इतिहासकार तो बोले थे ना, बताए थे ना वहां पे, हाँ, कुछ इतिहासकार क्या बोले, सपोर्ट किए थे ना कि असहयोग चौरी चौरा कांड के बाद जो असहयोग आंदोलन वो खत्म किए थे, उससे क्या कर देश को एक बहुत बड़ा नरसंहार से वो बचा लिए थे, बताए थे ना इस टाइप का। कुछ इतिहासकार ये कहना हाँ, था, क्यों, क्योंकि वो देख चुके थे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में हम लोग तो बस एक क्या बोले थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और कौन थे एक, और डॉक्टर सत्यपाल, है ना, ये दोनों का बस सतपाल, हाँ, गिरफ्तारी हुआ था, उसके उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, बस एक जनसभा कर रहे थे, उसमें तो ये लोग इतना गोलीबारी कर दिया। और इस बार हम क्या किया, थाना को जला दिए हैं, तो सोच लो ये लोग क्या कर सकता है ना। तो यहीं पे ये था कि हम क्या करें, ये मतलब ये इनके ये चाह रहे थे कि पूरा जनता जो है ना, पहले पूरा जनता जागरूक हो जाए कि अरे हाँ हमको सही में स्वतंत्रता चाहिए, समझ रहे ना। 11 सूत्री मांग का मेन रीजन ये था कि पूरा जनता को पता चला कि हाँ सही में हम लोग क्या है, गुलाम है, मतलब बहुत सारा चीज का मतलब दिक्कत हो रहा है इस टाइप का, यानी बहुत सारा खर्च है जो बेफालतू हो रहा है, जैसे सेना के व्यय में 50% हो रहा है ना। तो वो सब चीज अब आगे समझ में कुछ कुछ, हाँ, ठीक है। तो हमको कुछ कुछ पता अभी हम चला। बोले कि 11 सूत्री मांग हमको नहीं जाना है, हमको पॉइंट पर जाना है। 11 सूत्री मांग कब रखा गया, तो 31 जनवरी 1930 को। इसके उस टाइम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। मैकडोनल्ड थे। हाँ, कौन से पत्रिका में डाले थे, तो यंग इंडिया पत्रिका में डाले थे। आगे समझ में, इसमें एक पॉइंट जो रखते हैं वो पॉइंट हमको याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसी पॉइंट के कारण असहयोग सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन जुड़ा हुआ है। उस पॉइंट में क्या रखते हैं, एक पॉइंट इसमें रखते हैं जो कि जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आगे कनेक्ट होगा। नमक कर की मतलब क्या, नमक कर क्या कर दीजिए, नमक कर की एकाधिकार समाप्त कर दीजिए। ये अब इसका मतलब क्या हो बताओ, समाप्ति लिखा हुआ है, नमक कर की एकाधिकार की समाप्ति, मतलब कहना क्या लोग जो, हाँ बताओ बोलो। नमक पहले से ब्रिटिश बना सकता था, ये अधिकार समाप्त करके भारत भी बना लेगा। हाँ मतलब कि नमक पे जो एकाधिकार है आप लोगों का वो क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, यानी कि नमक अब हम लोग भी बना सकते हैं, और उस पर जो टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। ये एक पॉइंट रखे थे 11 सूत्री मांग में। तो अगर तुम लोग पढ़े होगे कभी तो देखोगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे पहले नमक करके ही चर्चा आता है ना, नमक आंदोलन होता है ना चर्चा, नमक आंदोलन, हाँ, ठीक है। तो अब आगे समय क्यों इस पॉइंट को हम लिखे जो
क्योंकि इसका रिलेशन क्या है, अगला जो आंदोलन होगा उससे रिलेशन है। अब क्या हुआ, 11 सूत्री मांग रखे, उसमें एक एक मांग ये रखे, और ये बोले गांधी जी ये बोले कि हाँ कहाँ गया, कौन सा पेन, कौन सा इंक यूज करें अब, पीला, हाँ अब कहाँ गया, हाँ, गांधी जी के पास 11 सूत्री मांग हो गया, लॉर्ड इरविन हो गया, यंग इंडिया, नमक कर। हाँ अब बोले कि ये सब परिप्रेक्ष्य किसके पास रखें, ब्रिटिश सरकार के पास रखें, और ये बोले कि अगर 11 सूत्री मांग अगर नहीं पूरा किया जाता तो हम है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। कौन सा आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक कर आंदोलन। आगे समझ में, अब आ गया रिलेशन समझ में, ठीक है। हाँ तो अभी 31 जनवरी तक, 31 जनवरी को किए थे, और 14 फरवरी 1930 को ये है जो ये क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 14 फरवरी 1930 हाँ। में साबरमती में, साबरमती कहाँ है, गुजरात में। हाँ 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अधिवेशन एक तरह से बैठक होता है, अधिवेशन नहीं बोलना है, ठीक है ना। अधिवेशन क्या होता है, हमेशा हम बोल रहे थे कि नवंबर दिसंबर के आसपास टाइम होता है, ठीक है ना। 14 फरवरी 1930 को साबरमती के पास कांग्रेस का एक बैठक होता है, ठीक है ना। उस बैठक में क्या पारित होता है कि हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। आगे समझ में बताओ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का डेट पीरियड क्या होगा, ऑब्वियसली बात 1930 होगा, बोलो आगे। तो पीछे का रिलेशन समझ में आ गया। देखो अब देखो उल्टा चलते हैं हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, 11 सूत्री का मांग पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। बोल सकते हैं, बोलो, अरे हाँ तो बोले हाँ ना, मोनी। हाँ सर। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं। अब 11 सूत्री का डिमांड क्यों आया, गांधी जी को 11 सूत्री का डिमांड क्यों करना पड़ा बताओ, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो मांग रखा गया वो मांग पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। अब इससे पीछे चलते हैं, पूर्ण स्वराज क्यों आया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था उसका 1 साल के बाद भी ब्रिटिश सरकार है जो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लिया, इसीलिए है जो क्या उसको बोलते हैं, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया, है ना। यानी 3 चीजें एक साथ रिलेटेड हो गया। पहला नेहरू रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग के परिप्रेक्ष्य में असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे सुमित्रा जी बताओ, बोलो रजीश। हाँ सर। सोनाली, आगे। अरे फोकस नहीं करो अभी, डेट याद करने का ये वो जो चीज, मतलब कैसे कहानी याद हो क्रॉनिकल रहा है। ऑर्डर याद हुआ कि नहीं हुआ, कहानी याद हो रहा है कि नहीं, जब कहानी याद होगा डेट ऑटोमेटिक याद होते चल जाएगा। बताओ सोनाली, मोनी। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं ना। आज हम लोग स्टार्ट किए थे ये HR या HSR, जिसमें कोई नहीं उस टाइम आया था, है ना। हमने क्या बताया था कि HR और HSR को क्या किए थे, कंपेयर कर दिए थे। HR सॉरी ये नहीं यूज करो, हाँ HRA और HSRA। HRA की स्थापना 1924 में, HSRA की स्थापना 1928 में। HRA कानपुर में हुआ था, HSRA दिल्ली में। ये क्या लिखे, हाँ संस्थापक कौन थे, योगेश बनर्जी थे और सचिंद्र सान्याल थे, और HSRA के चंद्रशेखर आजाद थे। HRA के अंतर्गत में एक क्रांति, मतलब एक बोल सकते हैं एक क्रांतिकारी क्या चलाया गया था, क्रांतिकारी प्रदर्शन किया गया था, है ना, या क्या बोल सकते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन। हाँ क्रांतिकारी आंदोलन ही बोल सकते हैं। एक वर्ड था ना, वर्ड भूल गए, अच्छा वर्ड था हाँ क्रांतिकारी कार्य, है ना, बोल सकते हैं। तो उसमें क्या था, HRA क्रांतिकारी कार्य क्या था, काकोरी कांड, है ना। काकोरी कांड कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को। इसमें R3A को फांसी दे दी गई। R3A कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहरी, रोशन लाल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा दे दी गई। HSRA 1928 दिल्ली, चंद्रशेखर आजाद। इसका पहला कार्य क्या था,
सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। बम कांड, बम में कौन थे? बस बटुकेश्वर दत्त और एक कौन थे? भगत सिंह, है ना। अरे आवाज क्लियर जा रहा है ना सबको कि नहीं जा रहा है? नहीं जाएगा तो बताना। आ रहा जा रहा clear। है? हाँ चलो ठीक है। बम कांड 8 अप्रैल 1929, बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह ने। सेकेंड अगर देखा जाए HSRA के द्वारा किया गया कार्य तो लाहौर षड्यंत्र। सेकेंड सैंडर्स की हत्या कहाँ गया? हाँ सैंडर्स की हत्या, हाँ ठीक था। थर्ड हो गया ना, ये तो थर्ड पॉइंट है ना। कौन सा पॉइंट हुआ ये? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में इसमें लाहौर मिटने वाला षड्यंत्र रहता है कि मुकदमा। क्या इसमें मिटने वाला रहता है कि नहीं? मिटा सकते हैं और मिटा रहता ना, है ना। हाँ ठीक है। अब इसमें आते हैं क्या हुआ था वहां पे लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। हमको कौन सा पॉइंट याद रखना? एक जतिन दास के बारे में याद रखना। जतिन दास के बारे में क्यों? क्योंकि ये भूख हड़ताल किए थे और भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूछता है कि भूख हड़ताल के कारण निम्नलिखित में से किन की मृत्यु हो गई थी? किन की हुई थी? जतिन दास जतिन की, दास। ठीक है। जतिन दास कब हुई थी? 13 सितंबर 1929। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बस ये है कि भूख हड़ताल के कारण किनकी मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास के, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा का ही फलस्वरूप, मतलब इसी का परिणाम स्वरूप किनको फांसी की सजा देगी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। कब? 23 मार्च 1931 को। उनसे पहले चंद्रशेखर आजाद को और 27 फरवरी 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। 27 फरवरी 1931 और 23 मार्च 1931। 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आजाद और 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब सब लोग चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? शहीद हो गए। कब? 27 फरवरी 1931 को। तो उस HSRA का संस्थापक कौन थे? या कौन बने? संस्थापक नहीं, अध्यक्ष कौन बने? यशपाल बने, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए? HSRA को पूरा समराइज किए थे। HSRA क्या समराइज हुआ था? यहाँ पे देखो, चंद्रशेखर आजाद क्या थे? संस्थापक थे। उसके बाद कौन? यानी कि दो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। एक चंद्रशेखर आजाद काम करते हैं, एक और कौन करते हैं? यशपाल काम करते हैं। इसका क्रांतिकारी कार्य के बारे में देखते हैं तो सैंडर्स की हत्या, बम कांड, लाहौर षड्यंत्र केस। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928, बम कांड 8 अप्रैल 1929। लाहौर षड्यंत्र केस में देखते हैं तो जतिन दास के, जिनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हुई थी, और सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई जाती है। चंद्रशेखर आजाद को सुनाई नहीं जाती है, इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को फांसी की सजा, एक बार हम बोल देते हैं गलत है ना। इनको क्या होता है? ये शहीद होते हैं ना। चंद्रशेखर आजाद को क्या फांसी की सजा दी गई थी? बताओ। पीछे वाला स्लाइड में बोले तुम लोग हाँ में हाँ करते चल गए। चंद्रशेखर आजाद क्या हुए थे? हाँ, खुद शहीद हुए थे ना। चलो अगला आते हैं, साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। साइमन कमीशन क्यों आया था? तो 1919 में जो एक्ट आया था उसमें ये बोला गया था कि हर एक 10 साल के बाद है जो इस एक्ट का क्या किया जाएगा? समीक्षा किया जाएगा। तो 1919 से 1929 में आना चाहिए था, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव था 1929 में, इसलिए है जो 2 साल पहले ही क्या हो गया? एक समीक्षा आया था जिसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन। कौन हेड थे उसके? सर जॉन साइमन, ठीक है ना। उसमें 7 सदस्यीय टीम था, है ना। कब आया था? कब गठन हुआ था ये? 8 नवंबर 1927 में क्या हुआ था? गठन हुआ था, ठीक है। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ आया? भारत आया। लाहौर में जो क्या हो रहा था? विद्रोह हो रहा था, या हाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। उसके कौन थे? ये हेड कौन थे? लाला लाजपत राय। उनकी मृत्यु हो जाती है ना। हम बोल सकते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? दिसंबर 1928 में। इसके बाद आगे आए तो क्या देखें? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या थे कि भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड बर्कन हेड थे, जो क्या बोलते हैं कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए जिससे सभी दलों द्वारा क्या हो जाए? सहमत हो जाए। भारत सचिव लॉर्ड बर्कन हेड ये बात कब रखते हैं? तो 24 नवंबर 1927 ईस्वी को। नेहरू रिपोर्ट किनके द्वारा दिया जाता है? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। कितना सदस्यीय टीम था? 9 सदस्यीय टीम, ठीक है। इसमें क्या मेन मुद्दा क्या था? तो अधिराज्य का दर्जा, यानी कि डोमिनियन स्टेट का हमको दर्जा दीजिए। डोमिनियन स्टेट मतलब क्या होता है कि विदेशी और सुरक्षा मामला के छोड़कर बाकी सारे मामले क्या करें? केंद्रीय विधानमंडल द्वारा सुचारू रूप से चलाया जाए, ठीक है। 1928 में कलकत्ता का
कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हो, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? मोतीलाल नेहरू। उसमें अल्टीमेटम दिया गया कि 31 दिसंबर 1930 तक अगर नेहरू रिपोर्ट नहीं माना जाएगा तो हम क्या करेंगे? अहिंसक आंदोलन करेंगे। इसी बीच मार्च 1929 में जिन्ना का 14 सूत्री मांग आता है। ठीक है, इतना में बताओ। स्लाइड समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। सोनाली आ रहा है ना? आवाज नहीं आ चलो रहा। अब आते हैं, अगला आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, है ना? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट का अल्टीमेटम 1 साल हो चुका था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई भी मतलब उसको क्या बोलते, कोई दिलचस्पी अभी तक नेहरू रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया था, इसलिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। उसमें क्या मांगा जाता है? पूर्ण स्वराज का मांग किया जाता है। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाता है? पूर्ण स्वाधीनता दिवस। अब क्या लोग जाते हैं, लोग गांधी जी के पास जाते हैं, तो गांधी जी क्या कर देते हैं? 11 सूत्री मांग करते हैं। कब करते हैं? 31 जनवरी 1930 को। कैसे करते हैं? यंग इंडिया नामक पत्रिका है, उसमें ये क्या करते हैं, क्या उसको बोलते हैं, प्रचार करते हैं, है ना? उस पर मांग करते हैं ना। उस टाइम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमसे मैकडोनाल्ड था। 11 सूत्री मांग में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या है कि नमक का जो एकाधिकार है वो क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। और इसमें ये अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 11 सूत्री का मांग नहीं किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 14 फरवरी 1930 को साबरमती के में कांग्रेस का एक बैठक होता है, जिसमें क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन पारित होता है, यानी सभी अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय लिया जाता है। चलो आज इतना ही है ना? ठीक है सर। कांग्रेस चलो बंद करें अब। चलो ठीक, चलो गुड नाइट सबको। गुड नाइट।